बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप लोगों के सामने मैं वो बात कहने जा रहा हूं कि दुनिया को पूरा पता है कि इस दुनिया का जितने भी कंट्री है इनमें से नंबर 1 सुपर पावर आता है अमेरिका। हर कोई मानता है। जो अपनी ताकत अमेरिका और इजराइल मिलके शुरुआत किया था, ईरान की सरजमीन पर फास्ट वार किया, शुरुआत किया। आज 15 डे हो गया, 16 डे हो गया, 16 तारीख है। वो सुपर पावर जो हम लोग मानता है कि इतना ताकतवर है, लेकिन ईरान के सामने अब भीख मांग रहा है अमेरिका और इजराइल मिलकर। ऐसा समझो, स्पेशली अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप भीख मांग रहा है। ऐसे 4-5 देशों के हुक्मरानों से बोल रहा है कि ईरान को समझाओ और बोलो वार बंद करे। लेकिन ईरान ने कहा कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हमारी जो भी बिल्डिंग वगैरह जो भी डैमेज किया है उसका भरपाई जब तक अमेरिका और इजराइल नहीं दे देते तब तक हम रुकेंगे नहीं। और भरपाई देने के बाद हम सोचेंगे। क्या बोला? सोचेंगे। आप एक बार समझिए कि इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ईरान कितनी ताकतवर हो सकता है। आपने अमेरिका और इजराइल की दमदमादम मिडिल ईस्ट ही नहीं, दुनिया का कहीं कंट्री पर आपने देखा होगा कि जब चाहे कोई भी देश का प्रधानमंत्री को उठा के लेके आ जाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है ईरान के साथ, जो ईरान ने पूरी दुनिया का जितने भी कंट्री है ईरान के सामने, वो बाकी जितने भी कंट्री है सैल्यूट करने लगे हैं ईरान को। जो इतना मुसीबत में है अमेरिका और इजराइल, जो अपनी इज्जत जरा सा भी जो बचा हुआ था वो भी खत्म कर दिया। कुछ नहीं बचा है उनके पास, कुछ बचा ही नहीं है इज्जत। आज ऐसा वक्त आ चुका है इजराइल और अमेरिका का कि दुनिया का कोई भी छोटा भी कंट्री अब इनको धमकी देंगे। ये लोग सिर्फ बोलते हैं लेकिन कर नहीं सकते। वहां वो लोग करते हैं जो पहले से कमजोर है, जैसे कि फिलिस्तीन पहले से ही कमजोर था ना, और फिलिस्तीन की गजा पर वहां पर मारा, जो हॉस्पिटल से कॉलेज वगैरह से स्कूल पर वार बम गिराकर मासूमों को जान लिया है। और वैसे ही वो नौबत आ गई वो अमेरिका और इजराइल का कि ईरान की स्कूल पर भी मरने लगा। ईरान की एक हॉस्पिटल को भी मारा गया है। क्यों मारा गया? सिंपल यही है कि स्कूल का ऊपर जब मारेंगे, सिविलियन के ऊपर जब बम मारा जाएगा तो ईरान की सिविलियन सीधा सीधा हाथ खड़ा कर देगा और वहां की ईरान की हुकूमत को बोलेगा कि आप वार बंद करने के लिए आप तैयार हो जाओ। यही है उनकी मेन मकसद। देखिए, इंसान की कमजोरी तब होता है जब मान लो कि जब निहत्था लोगों को जब मारने के लिए आगे बढ़ जाता है इजराइल और अमेरिका, तब समझो कि उसकी हार हो चुकी है। लेकिन ईरान ने कह दिया मैं 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल तक मैं वार करने के लिए तैयार हुआ। बताइए, जो ईरान ने जो ड्रोन है सिर्फ और सिर्फ इंडियन, मान लो फॉर एग्जांपल 40 से 50 हजार एक ड्रोन की कीमत होती है, और वहां वो ड्रोन को रुकाने के लिए अमेरिका और इजराइल का कितना खर्चा आ रहा है? $मिलियन का ऊपर। तो आप बताइए, ये जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है ईरान ने, उससे अमेरिका को सिर्फ तबाही नहीं, बर्बाद, उनकी जो दौलत है, उनकी जो डॉलर है, जो डिमांड है, जो एटीट्यूड, जो गवर्नमेंट, जो कुछ भी है वो तबाह करना उसका मेन लक्ष्य है। और ईरान के साथ कोई और भी कंट्री है जो बहुत सारा संगठन है उनके साथ सपोर्ट कर रहा है, ये बात समझ जाइए। और ये जो नेतन्याहू अब तक जो जिंदा है ना, उससे अभी मारने के लिए कहीं संगठन खड़े हो चुके हैं, क्योंकि ईरान जो है आयतुल्लाह खामेनी को खोया है। इसका बदला तो हर हाल में लेना ही उसको मेन लक्ष्य है, सिविलियन को मारने का नहीं। अगर ईरान की ये सोच होता, थिंक होता कि मैं सिविलियन को मारूं, तो अब तक कितने हजार सिविलियन को मार सकता था। लेकिन इसका कभी ये टारगेट में है ही नहीं। इसका टारगेट है बड़े बड़े लोग, जो लोगों ने यही हरकत करवाने की साजिश किया गया है। और यहां तक कि ईरान ने यह भी तो कह दिया कि मैं अब अमेरिका के अंदर घुस के मारूंगा। बताइए, सोचिए एक बार, कितना मतलब वो सोच, वो थिंक में मतलब जरा भी डर या खौफ कुछ नहीं है। लेकिन आज के वक्त में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ईरान की सरजमीन पर वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी मार सकता है। न्यूक्लियर बॉम्ब को भी अमेरिका छोड़ सकता है।
तो उस वक्त जैसे हम सबको पता है, जापान भी जिस वक्त अमेरिका ने जापान के ऊपर ऐसा ही न्यूक्लियर बम जब छोड़ा गया था, उससे पहले जापान और अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग में ऐसे कुछ बात हो रही थी। और उस वक्त अमेरिका ने देखा मेरा इज्जत कुछ भी नहीं बचा, तो उस वक्त उसने न्यूक्लियर बम वो जापान पर भी छोड़ दिया है। और ठीक वैसे ही जब हालात को बचा नहीं पाएगा, इज्जत 210 काउंट्री के सामने नहीं रहा, तो वही करेगा वो। तो उसे क्या कहना चाहोगे आप? ऐसे लोगों का सपोर्ट करना इंसानियत के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरा इस धरती का खिलाफ है। बात का समझ में आई ना मेरे दोस्त, जो लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हो, फॉलो करते हो? यही है ईरान और अमेरिका और इजराइल की औकात और हैसियत।